नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल लगाना चाहते हैं और धान की फसल से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो बम्पर पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले वैरायटी का सिलेक्शन करना है। अर्थात किसी ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जो सबसे अधिक पैदावार देती हो, कम समय में हो जाती हो और कम से कम लागत में हो जाती हो, और उस वैरायटी के अंदर बीमारियां भी कम से कम आती हों। किसान भाइयों, ऐसा तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हज़ारों वैरायटी आती हैं, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी वैरायटी लेकर आया हूँ। यदि आप इनका चुनाव करते हैं और धान की फसल को लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप धान की फसल से सबसे शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इन पाँचों वैरायटी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आप इनकी नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं और इनकी नर्सरी डालने के लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और इन वैरायटी की जो फसल है वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में कितनी पैदावार देकर जाती है, और इन वैरायटियों में कौन-कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार की मिट्टी में हम इन्हें लगा सकते हैं। सभी के बारे में पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आपको इस चैनल के माध्यम से खेती से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो समय-समय पर मिलते रहते हैं। तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारी वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो वैरायटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन वैरायटियों की नर्सरी यदि आप डालते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी किसान भाइयों आप नर्सरी डालें, तो शाम के समय में डालें, और जब भी आप उसकी सिंचाई करें, तो शाम के समय में करें। क्योंकि यदि आप दोपहर में नर्सरी डालेंगे, तो धूप में पानी गर्म हो जाता है, जो हमारी नर्सरी होती है, धान होता है उसके अंदर, वो गल जाता है या खराब हो जाता है किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी डालें या नर्सरी की सिंचाई करें, तो हमेशा शाम के समय में करें और हल्की सिंचाई करें, ताकि जो पानी है वो रात-रात में सूख जाए, जिससे आपकी नर्सरी में कोई नुकसान ना हो और आपकी नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए किसान भाइयों। और नर्सरी के बारे में यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं धान की 5 नंबर 1 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हाइब्रिड वैरायटी है, जो श्रीराम बायोसीड की आती है, BH21 के नाम से। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 25 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस बीच में आप धान की नर्सरी डालते हैं, तो आप धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। अर्थात नर्सरी डालने के लिए आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों हम बात करें रोपाई की, तो जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको तुरंत इसकी रोपाई कर देनी चाहिए या तुरंत पौधों का ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए किसान भाइयों। इससे आपकी फसल में फुटाव ज़्यादा आएगा, कल्ले ज़्यादा आएँगे और फसल के अंदर बीमारी भी कम से कम आती है। यदि किसान भाई हम इसके फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यानी कि 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। और यदि हम इसके अंदर रोगों की बात करें, तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों। और इस वैरायटी को लगाने के लिए यदि हम मिट्टी के प्रकार की बात करें, तो आप इस वैरायटी को दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, चिकनी दोमट में लगा सकते हैं और चिकनी मिट्टी में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस प्रकार की जमीन में या इस प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगाते हैं, तो आप इससे बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है और ये फाइनल कंपनी की है, 28 फी 67। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 1 मई से 20 जून तक डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप 1 मई से 20 जून तक इस वैरायटी की नर्सरी डालते हैं, तो ये अगेती फसल में आती है
और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पकने के बाद पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पूसा बासमती 1692। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इसका चावल खाने में काफी स्वादिष्ट होता है और किसान भाइयों ये मार्केट में बहुत महंगी बिकती है क्योंकि इसका चावल बारीक और महीन होता है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है PR 121। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 36 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं अंतिम और पांचवी वैरायटी के बारे में। ये भी हाईब्रिड वैरायटी किसान भाइयों जो JK 2082 के नाम से आती है, अर्थात JK सीड की है और 2082 के नाम से आती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 25 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि बीज की मात्रा की बात करें नर्सरी डालने के लिए तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि फसल पकने के बाद पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और यदि इस वैरायटी के अंदर रोगों की बात करें तो इसके अंदर कोई विशेष रोग नहीं आते हैं, अर्थात रोगों के प्रति ये सहनशील होती है। और यदि मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई ये जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई है, आप इनमें से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की रोपाई कर सकते हैं या धान को लगा सकते हैं किसान भाइयों, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।